हिंसा का रास्ता अनुराग ठाकुर आपकी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। किसानों के सामने बैरिकेड खड़े किए जा रहे हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, खाइयां खोदी जा रही हैं, किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है और किसानों के खिलाफ गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों के खिलाफ ड्रोन से एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खट्टर की सरकार हिंसा पर उतारू है। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकते? किसान की मौत पर आपके दो शब्द नहीं निकले? आप एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहते और आप किसानों को ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? किसान अपनी नस्ल और आपकी फसल भी बचाने की बात कर रहा है। आपकी भी नस्ल और फसल तभी बचेगी अनुराग, जब किसान बचेगा, अन्नदाता बचेगा। जिशान सिद्दीकी और उनके पिता को स्पष्ट संदेश है कि जब उन्हें विधायक बनाया गया, जब उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब कहां थे? अपना आर्थिक साम्राज्य बचाने के लिए जिशान, आप और आपके पिता अजीत पवार के जरिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के खिलाफ, उस कांग्रेस के खिलाफ जिस कांग्रेस ने आपके परिवार को राजनीतिक परिवार बनाया। ये उचित नहीं है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वही करता है जिसको अपने घर से भागना होता है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे? राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश जी का बारंबार धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव चलें, पांव-पांव चलें, नगर-नगर चलें, डगर-डगर चलें। अब अखिलेश जी के साथ उत्तर प्रदेश में सीटों का भी बंटवारा हो गया है। इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा। आप देखिए, आगरा में जो न्याय यात्रा होगी वो बहुत ऐतिहासिक होगी और न्याय यात्रा के लिए जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके का लोगों में उत्साह है इस इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के बाद, वो अपने आप में अद्भुत है। श्री अखिलेश यादव जी को फिर से धन्यवाद। मिली है कि अगर वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर आगे बातचीत करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी से ही तो अपनी सरकारों को बचा रहे हैं, चला रहे हैं। डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसीलिए नारे भी दे रहे हैं और विपक्षियों को डरा रहे हैं, कभी ईडी से, कभी सीडी से, कभी सीबीआई से, कभी जेल से। अरे भाई, हम लोग अंग्रेजों की जेल से नहीं डरे भारतीय जनता पार्टी वालों, तो आपकी जेल से क्या डरेंगे? जनता सब देख रही है। जनता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से आपका सफाया करेगी। चुनाव लड़े, उनको बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का वोट मिला, लेकिन फिर भी हार गए। फिर ये गठबंधन से हाथ मिलाकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाजपा का। असदुद्दीन ओवैसी साहब मूल रूप से अपने आप को लगातार मुसलमानों का ठेकेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब, इस तरीके के बयानों से आपका समाज में हमेशा स्तर गिरता है। लोगों को पता है कि आप अपने भाई को छुड़वाने के लिए, आप खुद बैरिस्टर थे, आपने केस नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने केस लड़ा था। सबको सब पता है। आप किसको समझा रहे हैं? देश का अल्पसंख्यक भी और देश का बहुसंख्यक भी बहुत समझदार है। आपके इन छलावों में और इन भाषणबाजियों में नहीं आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निरीक्षण कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र का, आज भी कई कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं? चुनाव आ गया है तो निरीक्षण करना ही है उनको। संसदीय क्षेत्र में आना अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि बनारस के संसदीय क्षेत्र से जिन लड़कों ने पुलिस की भर्ती की परीक्षा दी है उनका सिलेक्शन हो, सब लोगों को रोजगार के अवसर मिले, बनारस को जाम से निजात मिले, महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारों को 100% रोजगार मिले। अगर मोदी जी ये काम करें तो बेहतर बात है, वरना वो चुनावी जुमलेबाजी तो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।